अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अज़वर है और आप मेरे पीछे देख रहे हैं मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया का शहर मेलबर्न, इसकी कुछ खूबसूरत तस्वीर। ये है ऑस्ट्रेलिया में रोशनियों और बुलंद बाला इमारतों का शहर, और रोशनियों का ये शहर मुझे ज़ाती तौर से बहुत पसंद है। मेलबर्न की आबादी तकरीबन 5 मिलियन है, यानी 50 लाख के करीब लोग इसमें रहते हैं, और ये सिडनी के बाद ऑस्ट्रेलिया का दूसरा बड़ा शहर है। इसके मुकाबले में कैनबरा, जहाँ मैं रहता हूँ, इसकी आबादी तकरीबन 4.5 लाख है। तो 4.5 लाख वर्सेस 50 लाख, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ऑस्ट्रेलिया की तकरीबन 1/4 आबादी से थोड़ी सी कम मेलबर्न में रहती है। मेलबर्न विक्टोरिया स्टेट का सबसे बड़ा शहर है और ये दरियाए यारा के किनारे वाक़ है। कहा जाता है कि जो एक दफ़ा मेलबर्न आ जाए या रिहाइश इख्तियार कर ले, वो यहाँ से किसी दूसरे शहर जाना पसंद नहीं करता। पाकिस्तानी माइग्रेंट्स की बहुत बड़ी तादाद मेलबर्न में रहती है और यहाँ 2 बड़े एयरपोर्ट हैं, और आपको यहाँ पे हलाल फूड और ज़ायकेदार देसी खाने बड़े आराम से मिल जाते हैं। मुसलमान बच्चों के लिए यहाँ पे बहुत से इस्लामिक स्कूल्स हैं और कई मसाजिद भी यहाँ पे वाक़ हैं। मेलबर्न से कैनबरा से मेलबर्न का सफ़र बाई रोड तकरीबन 6 से 8 घंटे का है, लेकिन हवाई जहाज़ से तकरीबन 1 घंटे से थोड़े से कम में आप मेलबर्न पहुँच जाते हैं। और कुछ ही दिनों पहले मेरा मेलबर्न जाना हुआ और मैंने सोचा कि आपको भी अपने साथ लिया जाए। तो चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबरा से मेलबर्न, और आज हम जाएंगे मेलबर्न बज़रिया हवाई जहाज़। और ये वीडियो 2 हिस्सों पे मुश्तमिल होगी, क्योंकि फुटेज मैंने देखी है बहुत ज़्यादा है, तो मैं चाहूँगा कि ये 2 छोटे वीडियोज़ में डिवाइड की जाए। और इसके पहले से मैं आपको कैनबरा से मेलबर्न का सफ़र और उसके बाद मेलबर्न में होटल और कुछ बुलंद बाला इमारतों की सैर कराऊंगा अपने साथ। और दूसरे वीडियो में हम सैर करेंगे मेलबर्न सिटी के एक बहुत बड़े शॉपिंग सेंटर की। तो चलते हैं मेलबर्न। हम आ गए हैं इस वक्त मजूरा रोड पे। मेरे घर से तकरीबन 20 से 25 मिनट का फासला है एयरपोर्ट का, और आप देख रहे हैं सड़क के दोनों तरफ खूबसूरत पहाड़ हैं और दरख्त हैं, और हम कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। मौसम भी बहुत अच्छा है आज का और ट्रैफिक ज़्यादा नहीं है। ये सॉर्ट ऑफ हाईवे है, तकरीबन 100 की स्पीड से चल रही गाड़ी, और ये कुछ गाय, ऑस्ट्रेलियन गाय हैं, इनका फार्म है। और ये हम पहुंच गए हैं कैनबरा एयरपोर्ट। लेफ़्ट पे कैनबरा एयरपोर्ट है, और ये सामने हमारी कैनबरा एयरपोर्ट की बिल्डिंग नज़र आ रही है। और ये है जनाब कैनबरा एयरपोर्ट की बिल्डिंग, और सामने एक वाटर फीचर है। अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ, अंदर से ये है वाटर फीचर, और कैनबरा एयरपोर्ट से बाहर का मंजर। अब कैनबरा एयरपोर्ट के अंदर की चीज़ें रिकॉर्ड करना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको जहाज़ की तस्वीर वगैरह दिखा सकूँ। तो ये है जनाब 717, जो कि कैनबरा से मेलबर्न जाएगा। 717-200। अगर कुछ लोगों को जहाज़ों से दिलचस्पी है, एयरलाइनर से दिलचस्पी है, तो ये जहाज़ बोइंग का है इस वक्त। ये डिज़ाइन किया था मैकडॉनल्ड डगलस की कंपनी ने 1999 में मर्ज हो गई थी गालिबन वो बोइंग से, लेकिन उनका बड़ा मशहूर जहाज़ होता था DC-9 करके। और ये जहाज़ जिसका पुराना नाम याद नहीं है, लेकिन इसको अब कहते हैं 717-200। ये एक्चुअली बोइंग की कंपनी ने डिज़ाइन नहीं किया। तकरीबन 20-22 साल हो गए इस जहाज़ को सर्विस में, और ये छोटे रूट्स के लिए बड़ा कामयाब और बहुत ही एफिशिएंट जहाज़ है। और इसकी पहचान ये होती है कि इसके इंजन दुम के पिछले हिस्से की तरफ लगे होते हैं। तो DC-9 की जो कंपनी थी मैकडॉनल्ड डगलस, उस कंपनी ने इस जहाज़ को डिज़ाइन किया था, और ये जहाज़ अब बोइंग के नाम से, बोइंग 717-200 के नाम से मार्केट में ऑपरेट हो रहा है। तो हम मेलबर्न एयरपोर्ट से मेलबर्न सिटी पहुंच चुके हैं, मेन एरिया मेलबर्न सिटी का। और ये मैरिट होटल है, मैं ऑलरेडी चेक इन कर चुका हूं,
और फ्रेश होने के बाद मैंने सोचा कि आपको बाहर से दिखाया जाए। तकरीबन आधा घंटा लगा मुझे मेलबर्न एयरपोर्ट से यहाँ तक आने में। उबर ली थी मैंने और बड़ा आरामदायक सफ़र रहा और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं इस इलाके में कुछ, और इंशाल्लाह मैं आपको अगले वीडियो में वो बिल्डिंग्स भी थोड़ी सी दिखाऊंगा। लेकिन हम जाते हैं होटल की तरफ। तो ये मैंने रोड क्रॉस कर लिया है और मैं जा रहा हूँ अपने होटल की तरफ, अपने रूम की तरफ। ये इसकी मेन एंट्री है, ये इसकी मेन एंट्री आ गई है और ऑलरेडी मैं चेक इन कर चुका हूँ, तो मुझे काउंटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम जाते हैं लिफ़्ट की तरफ और लिफ़्ट का बटन दबाते हैं और बड़ी खूबसूरत सी लिफ़्ट है, आप देख रहे हैं। और इसको ऑपरेट करने के लिए कार्ड चाहिए होता है, कार्ड टैप करना पड़ता है। और फर्स्ट फ्लोर पे मेरा रूम है। थोड़ी सी आपको रूम्स की सैर कराते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत सी लिफ्ट बनी हुई है, जैसे कि आमतौर से होती है 5 स्टार होटलों में। तो मुझे मायूसी नहीं हुई है और बिल्कुल सही जगह पे मैंने ले लिया। अब हम जा रहे हैं कमरे की तरफ और रूम नंबर 115 है। सफाई के लिए थोड़े से कुछ लोग खड़े हुए हैं और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये राइट साइड पे मेरा कमरा है 115। तो टैप करते हैं और कमरे में दाखिल होते हैं। कार्ड को डालना पड़ेगा स्लॉट में ताकि लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएं। और इस तरह से कमरा नज़र आ रहा है। यहाँ पे कि टेबल सी दी हुई है बैठने के लिए इन्होंने, और कुछ ड्रॉज हैं, एक अलमारी है कपड़े वगैरह टांगने के लिए। और लेफ़्ट हैंड साइड पे ये कुछ लाइट स्विचेस हैं। और लेफ़्ट हैंड साइड पे बाथरूम है, छोटा सा, साफ़ सुथरा है काफ़ी, तो मुनासिब है। ये तौली वगैरह हैं और काफ़ी मुनासिब साइज़ है और मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ पे छोटा सा शावर वगैरह भी लगा हुआ है। और ये चेंज मैंने महसूस किया आजकल होटलों में, डिस्पोजेबल छोटे से जो पहले पैकेट्स आते थे शैम्पू वगैरह के, अब वो हटा दिए इन्होंने और ये बड़े यहाँ पे लगा दिए हैं। राइट हैंड साइड पे एंट्री है जहाँ से मैं एंटर हुआ था, और लेफ़्ट हैंड साइड पे ये मुझे कुछ कपड़े वगैरह इस्त्री करने के लिए मैंने निकाल लिया था बाहर। आयरन स्टैंड है। ये टीवी लगा हुआ है सामने, हालांकि टीवी में कुछ मुझे ख़ास लग नहीं रहा था कुछ आ रहा है, लेकिन एक छोटी सी टेबल है। और ये 2 बेड्स हैं, काफ़ी बड़े साइज़ के बेड्स हैं। तो तकरीबन अगर 4 की फैमिली है, 2 एडल्ट्स और 2 बच्चे, तो इस एक कमरे में बड़े आराम से रह सकते हैं। लाइट्स वगैरह कुछ बड़ी खूबसूरत सी लगी हुई हैं यहाँ पे। और हम जाते हैं खिड़की की तरफ अब थोड़ा सा। और ये विंडो से आपको मैंने शुरू में दिखाया था जहाँ से मैं वॉक कर रहा था, वो रोड नज़र आ रहा है। हल्की सी बारिश हो रही है और यहाँ पे एक बैठने के लिए एक सोफ़ा सा है, टेलीफोन लगा हुआ है एक, और कुछ चाय वगैरह का सामान है। ये मैंने चाय का एक कप ऑलरेडी पिया था आते ही। और ये गिलास की बोतलें मैंने पहली दफ़ा देखी होटलों में, तो लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये प्लास्टिक डिस्पोजेबल बॉटल्स को इस्तेमाल ना किया जाए। तो ये मोडा करके कोई कंपनी है जो कि मैरिट होटल से शायद इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा, और ये पानी इसमें इन गिलास की बोतलों में आ रहा है बजाय इसके कि प्लास्टिक की बोतलों में पहले दें। और उस पर लिखा हुआ है मेलबर्न, मैरिट होटल मेलबर्न, और ये मोडा के नाम से कंपनी है। जो मुझे बात पसंद आई कि प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करना चाहिए। अच्छा जी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, यहाँ पे इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। कल मैं आपको कुछ बिल्डिंग्स वगैरह और शहर के अंदर की चीज़ें कुछ घुमाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।